नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पे मैं श्याम सुंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे कंसेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कंसेप्ट जितनी भी हायर एजुकेशनल जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है उसमें इसका क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये ऐसे दो वर्ड्स है जो कईयों के लिए तो ये है, कई स्टूडेंटों को तो लगता है कि ये सेम ही चीज है। तो आज की इस क्लास में मैं इन दो वर्ड्स को, एक लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक है फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, इन दोनों के दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या रिलेशन है, संबंध और अंतर, दोनों के ऊपर बात कर रहा हूं। आज मैं कंप्लीट इन दोनों वर्ड्स का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, दोनों चीजों को कंप्लीटली समझा रहा हूं कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से बनते हैं, एक दूसरे में क्या इनमें रिलेशन होता है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत गजब कंसेप्ट है। तो क्लास को एंड तक देखोगे, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन इससे रिलेटेड दूर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आप ये समझो कि कोई भी एक नंबर अगर अपने को दिया जाता है, कोई भी एक संख्या दी जाती है, तो उसके अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके अपन अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, ठीक है, और एक अपन इसके गुणनखंड लेते हैं। दोनों चीजों को आप पहले ऐसे समझिए कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अलग चीज होती है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स अलग चीज होते हैं। पहली बात तो ये दोनों एक नहीं होते, ठीक है। फैक्टर्स जो होते हैं गुणनखंड, इनका शुद्ध मैथमेटिकली जो नाम है वो होता है अपवर्तक, शुद्ध रूप से इनको अपवर्तक बोला जाता है, और ये प्राइम फैक्टर ही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। पहली चीज तो दोस्तों ये दोनों के दोनों अलग अलग है। दूसरी सबसे गजब, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फैक्टर जो होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं, वो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों से ही बनते हैं। यानी पहले किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकलते हैं, प्राइम फैक्टर ज्ञात किए जाते हैं, प्राइम फैक्टर से फिर ऑटोमेटिकली उसके फैक्टर्स बन जाते हैं, प्राइम फैक्टर से अपने आप उसके फैक्टर निकल के आ जाते हैं। तो पहली चीज तो यह समझ लेना, अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंडों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, क्या चीज है, पहले आप एक बार के लिए दोनों को समझें, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं मान लेता हूं, मैंने एक नंबर ले लिया 24, तो पहली चीज तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब 24 को केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड किया 12 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है दोस्तों, वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 से। ये इसके प्राइम फैक्टर है, जिसको मैं 2 3 बार गुणा है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैं इसको 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये चीज तो है आपकी प्राइम फैक्टर। अब दूसरा, इसके फैक्टर्स क्या चीज होते हैं। 24 के फैक्टर्स का या किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मतलब है वे सारी की सारी संख्याएं जिनका 24 में पूरा का पूरा भाग जाता है, वे नंबर्स जो 24 को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। 24 में जिसका पूरा पूरा 24 में जिन संख्याओं का भाग जा रहा है, वो सब के सब इसके फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो 24 में भाग जाने वाली संख्या 1 का जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। तो ये वो सारी की सारी संख्या है जो इसके फैक्टर है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको समझा दी। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने ये बोली कि प्राइम फैक्टर से ही फैक्टर बनते हैं, फैक्टर कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी से निकलकर, इसी से बनी हुई पॉइंट है, इसी से निकले हुए पार्ट होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं इस चीज को समझते हैं, ठीक है।
नंबर ले लेता हूं मैं, चलो 72। अपने को इसके फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर देखने हो चाहे कुछ भी देखने हो, सबसे पहले एक काम करो, आप इसके प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लो। प्राइम फैक्टर से फैक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से 36 टाइम, फिर 2 से 18 टाइम, फिर से 2 से 9 टाइम, फिर 9 को 3 से किया 3 टाइम, और 3 को 3 से किया 1 टाइम। तो मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हो गए दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर जो किए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 निकल के आए। अगर सेम नंबर एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको पावर में लिख देता हूं। यहां 2 की पावर 3 हो गया और दोस्तों 3 की पावर हो गई 2। यहां तक तो अपन ने लिख लिए इसके क्या, प्राइम फैक्टर। अब बनाते हैं इनके फैक्टर। दोस्तों इनसे फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 की पावर 3 से अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो वो फैक्टर निकल के आएंगे 0 से लेकर, 2 की पावर 0 से लेकर जितनी पावर यहां लिखी हुई है वहां तक की पावर के सब पद लिख दो। यानी 2 की पावर 3 से अगर अपने को फैक्टर निकालने हैं तो वो फैक्टर बनेंगे इनसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और 3 की पावर 2 से अगर फैक्टर निकालने हैं तो सेम वही प्रोसेस, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहां से फैक्टर निकल के इनसे मिलेंगे और 3 की पावर 2 से जो फैक्टर बनेंगे वो इनसे बनेंगे। आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो इस 72 के प्राइम फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। पहली चीज, अगर आप टोटल देखो कि कितने गुणनखंड बनेंगे, तो दोस्तों एक चीज देखो, इधर 2 वाले से टोटल फैक्टर बनाने के लिए पॉइंट है आपके पास 4, और 3 वाली जो स्टेप है इसमें टोटल पॉइंट है आपके पास 3। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इससे टोटल जो फैक्टर आपके निकल के आएंगे वो फैक्टर निकलेंगे 12। यानी कि इस 72 में भाग जाने वाली टोटल संख्या होती है मेरे भाई 12। ठीक है, अब बनेंगे कैसे, एक काम करो, इन सब की वैल्यूज लिखो। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9। हो गया, ये मैंने इन सब की वैल्यू लिख दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 को पकड़ के इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे इसके फैक्टर ही निकल के आएंगे। तो यहां से 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 से किया 3, 9 से किया 9। फिर 2 को पकड़ के इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, 2 को 9 से किया 18। फिर 4 को पकड़ के सबसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 1 से किया 4, 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36। ऐसे ही 8 को पकड़ के सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 9 जा 72। आप देख सकते हो ये सारी की सारी संख्या टोटल 12 है, और ये 12 क्या है, ये 12 इस 72 के गुणनखंड है। 72 में टोटल इन 12 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 1 3 9, 2 6 18, 4 12 36, 8 24 72। आप ये देख लीजिए, पहली चीज तो इनमें से हर एक संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि प्राइम फैक्टर से ही फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, अलग चीज नहीं है, प्राइम फैक्टर से ही दोस्तों फैक्टर बन रहे हैं। अब इसमें जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर मैं बात और कर लेता हूं। इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो 12 फैक्टर है इनमें से ये वाले शुरू के जो 3 फैक्टर है जो किससे मिलकर आए, जो किससे बने हुए हैं, इस एक को आगे वाले तीनों से मल्टीप्लाई करने से। और एक कहां से निकल के आया, 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 को सोल्व करने पर एक आया। इनको आगे वाले सब के सब 3 वाले या 5 वाले जो भी होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणनखंड बनेंगे, मुझे बताओ ये सब के सब जो फैक्टर हैं वो ओड यानी इसके विषम गुणनखंड हुए कि नहीं हुए। और बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जितने भी गुणनखंड है वो सब के सब इवन फैक्टर है, यानी इसके सम गुणनखंड है। तो आप एक चीज देख लीजिए, यहां 2 के टोटल पद हैं 4, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इनमें से 2 की पावर
2 की पावर 0 से जितने भी गुणनखंड बढ़ेंगे दोस्तों, इससे बनने वाले जितने भी गुणनखंड है वो सब के सब गुणनखंड विषम गुणनखंड बनेंगे, ओड फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 2 की बाकी के शेष पावर बच गई, इनसे जितने भी गुणनखंड बनेंगे वो सब के सब इवन फैक्टर बनेंगे, सम गुणनखंड बनेंगे। तो सम और विषम गुणनखंड, टोटल गुणनखंड आते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे, उनमें से जितने भी विषम गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 की पावर 0 से बनते हैं। 2 की पावर 0 को आगे वाले सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, विषम बनेंगे। और 2 की पावर 0 के अलावा बाकी की जो पावर है इनको आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सब के सब इसके इवन फैक्टर बनेंगे, सम गुणनखंड बनेंगे। ये दोस्तों सम और विषम का हो गया। टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर से फैक्टर कैसे बनते हैं पहले तो वो समझा दिया। ठीक है, 4 यहां से 3 यहां से मल्टीप्लाई किया, 12 गुणनखंड बने। 12 में से 3 विषम है, 9 सम है। तो विषम किससे बनते हैं, सम किससे बनते हैं, ये चीज भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब आप इसको एक कंसेप्ट और समझ लीजिए। बाकी ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आज का ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था प्राइम फैक्टर और फैक्टर दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या रिलेशन है। तो डिफरेंस पहले मैंने आपको समझा दिया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और फिर रिलेशन के बारे में मैंने आपको यह बता दिया कि फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टर से ही बनते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है। अगर मैं इन सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इनको एक फिक्स सीक्वेंस में, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, जैसे 72 के जितने भी गुणनखंड हैं, अगर मैं उन सबको एक फिक्स सीक्वेंस में लिखूं कि इनमें भाग जाने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। ये देख लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, इन सबको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया। अब अपन ज्ञात करेंगे इसके जितने भी फैक्टर्स है उन सब की प्रोडक्ट वैल्यू, उन सब फैक्टर्स का गुणनफल। शानदार कंसेप्ट है, बहुत गजब चीज है कि गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये एक कंसेप्ट आप और समझ लीजिए। इन सबको अगर मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो दोस्तों देखो, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 72 को 1 से किया 72, सेकंड और सेकंड लास्ट को करोगे 36 दूनी 72, 24 और 3 को करोगे 24 या 72, चौथे और इधर से चौथे को गुणा करोगे तो 72। ठीक है, 18 चौक 72, 12 को 6 से गुणा करोगे तो 72, और 9 को 8 से गुणा करोगे तो भी 72। मुझे एक बात बताओ, टोटल इसके फैक्टर है 12, उनके अगर मैं शुरू वाले 6 को लास्ट वाले 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हर एक जोड़ा जो बन रहा है, हर एक जो पेयर युग्म बन रहा है, उसका गुणनफल उतना ही आ रहा है जितना कि आपकी संख्या है। तो आप एक चीज देखो, इनका गुणनफल टोटल 72, 72, 72, 72, 72 और 72 कितने टाइम आया, 6 टाइम आया। मतलब इसके सभी गुणनखंड जो है उन गुणनखंडों का गुणनफल है 72 की पावर 6। जो सीधा सा कैसे बता सकते हो, सीधा बता सकते हो आप, आपका जो नंबर है उसकी पावर में लिखो टोटल गुणनखंडों का आधा। नंबर अगर 72 है और उसके गुणनखंड है 12, तो 12 का आधा करके पावर में लिख दो। ये इसके जितने भी गुणनखंड होते हैं दोस्तों, इन सभी गुणनखंडों का गुणनफल होता है। ये आज की इस सेशन में मैंने 2 पॉइंट आपको समझाए कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार रिलेशन था। चैनल को अगर इस प्रकार का कंटेंट, बहुत जल्द लाइव क्लासेस आपके लिए आने वाली है, डेली एक रील आपके लिए डाली जाती है, क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, वो क्वेश्चन का कंसेप्ट शॉर्ट में क्लियर करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सक्सेस विद श्याम सर, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट की जो बीमारी है, इस बीमारी का समाधान मैं हूं, इसका समाधान मैं करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सक्सेस विद श्याम सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली
टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन अपलोड होता है, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड की जाती है। तो आप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इन चीजों का कंटेंट, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।